राम राम जी, कैसे हो आप सब? आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। और आज दिन है वीरवार और इस टाइम पे शाम के 6 बज चुके हैं जिस टाइम से मैंने अपनी वीडियो स्टार्ट की है। और आज मैं आप लोगों के साथ कोई ब्लॉग रूटीन नहीं शेयर करूँगी क्योंकि बहुत लेट हो चुकी है और बहुत सारा काम अभी और भी करना बाकी है। तो थोड़ा सा होता भी कैमरे को हम कभी उधर रखते हैं कभी उधर रखते हैं, उसमें टाइम लग जाता है और अच्छा मतलब ज़्यादा काम हम नहीं कर पाते। तो उस वजह से मैंने सोचा कि चलो आज मैं आप लोगों के साथ मेरी जो शॉपिंग है वो शेयर कर देती हूँ, क्योंकि इसके लिए भी काफ़ी सारे कमेंट, क्या बहुत दिनों से मैं वहाँ पे थी तभी से मेरे पास जो कमेंट आने शुरू हो गए थे कि दीदी ये शॉपिंग ज़रूर दिखाना जो आपने की है। और आने के बाद भी आए हैं कि शॉपिंग क्यों नहीं दिखाई, शॉपिंग क्यों नहीं दिखाई। तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं आप लोगों को दिखाई देती हूँ। व्लॉग नहीं बन रहे हैं, 2-3 दिन हो चुके हैं, मंडे में ही मैंने वीडियो बनाया था। बस सब कुछ इसी तरह से चल रहा है, मतलब नहीं बना पा रही हूँ मैं। और कोशिश करूँगी कल से अपने रूटीन पर आने की और व्लॉग बनाने की, क्योंकि जो क्लीनिंग का काम है मुझे वो शुरू करना है कल से। तो धीरे धीरे एक दिन इस रूम में लगेगा, एक दिन फिर बाहर लगेगा जहाँ पे सोफे लगे हुए हैं, किचन में करना है, ऊपर भी है, बाहर प्लांट्स का भी करना है मुझे, उनकी भी बेचारों की कोई ज़्यादा देखभाल मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो मैं आज आप लोगों को शॉपिंग दिखा देती हूँ और ज़्यादा गैप भी नहीं होगा क्योंकि आज भी कोई वीडियो नहीं गया है इसी वजह से। और फिर मैं इस सामान को भी जहाँ भी मुझे रखना है मैं वहाँ पे रख दूँगी। बच्चों के जो कपड़े हैं वो मैं पानी में से निकाल करके वही होता है कि अब तक जय तो कई बार वैसे भी उठा करके डाल लेता है। तो चलिए सबसे पहले मैं जय के कपड़े आप लोगों को दिखा देती हूँ। और कपड़ों में मुझे घर पर पहनने के लिए भी लेने थे, जो लोअर टी शर्ट हैं वो। और कुछ बस वैसे पसंद आ गए तो इस वजह से ले लिए, ये नहीं था कि भी सारे लेने ही ज़रूरी थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं दिखा देती हूँ, एक मैंने लिया है इसका ये लोअर, इस तरह से है ये। और कलर भी इसका प्यारा लगा मुझे और वैसे भी अच्छे हैं, मतलब कपड़ा भी बहुत अच्छा है इनका और डिजाइन भी। तो पसंद आ गए थे मुझे ये देखते ही, मैंने सोचा कि चलो मैं ले लेती हूँ। और साथ साथ में मैं रेट भी इनका बताऊंगी क्योंकि सिंपल सी बात है, फिर थोड़ा सा ये होता है कि हाँ ये चीज़ आपने कितने की ली, ये कितने की ली, थोड़ा सा होता ही मन में कि पूछने का जब हम किसी चीज़ को देखते हैं। तो साथ साथ में मैं जो सारी चीज़ों के रेट भी आप लोगों को बता दूंगी। तो ये पड़ा मुझे 200 रुपये का, इस तरह से। और एक और लवर मैंने लिया है, वो है ये, और ये भी 200 रुपये का है और अच्छा है ये भी। और एक मैंने ली है ये, वैसे तो अभी सर्दियां ही आने वाली हैं आगे, लेकिन कोई बात नहीं, डालेगा अभी तो खैर टाइम है सर्दी आने में। ले ली थी, बस मुझे पसंद आ गई थी इस वजह से मैंने ले ली। तो ये भी 200 रुपये की हैं, तीनों चीज़ 200-200 रुपये की हैं और कलर सभी के प्यारे हैं इनके और कपड़ा भी बहुत अच्छा है इनका। और ली है मैंने और एक ये ली है, ये तो हम आने जाने में भी पहना सकते हैं टी शर्ट के नीचे। और ब्लैक कलर की मैंने ली कि कोई भी येलो ग्रीन रेड कोई भी जो टी शर्ट है इसके ऊपर या शर्ट है अच्छी लगेगी, वाइट भी अच्छी लगेगी। तो इस तरह से है ये। और ये आई है 250 रुपये की, ये 250 की है, वो तीनों चीज़ 200-200 रुपये की हैं। और 3 ली है मैंने इसके लिए टी शर्ट, तो एक ये है इस तरह से, और ये भी 200 रुपये की है। और एक मैंने लिया है ये मस्टर्ड सा कलर है और बहुत प्यारी लग रही थी, ये तो उसने डाली भी है एक बार, बहुत प्यारी लग रही थी उस दिन जिस दिन जय ने ये डाली थी, आप लोगों ने देखा भी होगा वीडियो में। तो ये भी 200 रुपये की है। और एक ये है, मेहंदी सा कलर है जैसे वो होती है ना, कलर थोड़ा सा अलग आ रहा है वीडियो में। और इस तरह का इसका जो डिजाइन है वो है। तो ये भी 200 रुपये की है, सारी चीज़ 200-200 रुपये की हैं। बस इनमें जो एक ये है 250 रुपये की। और एक मैंने लिया है इसके लिए नाइट सूट, ये वाला, और ये भी 200 रुपये का ही है। तो बस मुझे रेट इनके ठीक लगे क्योंकि अगर हम यहाँ से लेते हैं, हमारे टोहाना में कपड़ा बहुत महंगा, चाहे हम बच्चों की ड्रेस लेते हैं चाहे हम अपने लिए सूट लेते हैं। अगर हम थोड़ा सा ये होता है कि भाई हाँ ठीक ठाक सी ड्रेस लेते हैं
तो वो भी 500-600 के बगैर नहीं आती है। लेने के लिए जाते हैं, अगर वैसे ही दुकान पे चले जाएँ कि बिल्कुल वो मिलते हैं, तो फिर उनका क्या होता है कि 1-2 बार डाले, ख़राब हो गए। फिर उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर थोड़ा-सा चलने वाले लेते हैं, तो फिर वो 500-600 में ही मिलते हैं। क्योंकि जब भी मैं ड्रेस लेकर के आई हूँ, वो भी इतनी ख़ास नहीं चलती हैं। तो उस वज़ह से मुझे वहाँ के रेट थे और कपड़ा, डिज़ाइन, कलर सब कुछ बेस्ट था, सब कुछ बेस्ट था। तो इस वज़ह से मैंने सोचा कि चलो लेने तो हैं ही, मैं यहीं से ले लेती हूँ। तो ये जो चीज़ें हैं वो मैंने जय के लिए ली हैं। और अब मैं दिखा देती हूँ आराध्या के। तो उसके लिए मैंने ये लिया है और ये मुझे बहुत ही प्यारा लगा, बहुत ही प्यारा। इसका कलर भी, डिजाइन भी, सब कुछ बहुत प्यारा है। और उसके ऊपर ये इस तरह का जो टॉप है वो है, स्कर्ट ये है। और जो इसका टॉप है ऊपर का वो इस तरह का है, इस तरह से बहुत प्यारा है। दोनों चीज़ों का कलर बहुत प्यारा है और डिज़ाइन भी बहुत प्यारा है। और इसका मैं रेट बताऊं तो सच में मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। हमारे यहाँ हम लेते हैं उस हिसाब से, ये 300 रुपये का पड़ा है। और यहाँ पे मैं लेकर के आई थी, मेरी जो ननद की लड़की, मैंने आप लोगों को दिखाया भी था उसका, तो वो उसका 500 550 का आया था। और इतना मतलब अच्छा मुझे लगा भी नहीं जितना कपड़ा इसका अच्छा है। वो बात नहीं थी, क्योंकि ऊपर का जो टॉप था वो सिंपल ही था, बस स्कर्ट ही थोड़ी सी उसकी फैंसी थी। तो इस वजह से मैंने ले लिया कि हाँ ठीक है, रेट भी ठीक है और कपड़ा भी अच्छा, डिजाइन भी अच्छा। और ये उसने डाल लिया है, आप लोगों ने देखा ही होगा वीडियो में, और ये भी बहुत अच्छा है इस तरह से। तो मुझे बच्चों के कपड़े वहाँ बड़े पसंद आए, डिजाइन भी बहुत अच्छे थे और रेट भी वहाँ के बहुत ठीक थे। तो एक ये है, दोनों 300-300 रुपये के ही हैं ये। और एक मैंने इसके लिए लिया है, ये हम इसे क्या बोलते हैं, स्कर्ट, शरारा, पता नहीं, अलग अलग नाम बोल देते हैं। जब मैं इसको स्कर्ट बोलती हूँ, जब कोई शरारा बोल देता है। जब मैं इसको शरारा बोल देती हूँ, जब कोई इसको स्कर्ट बोल देता है। लहंगा भी वैसे आप इसे बोल सकते हैं, लहंगा टाइप ही है ये। तो ये लिया और इसका कलर भी बहुत प्यारा है, मेहंदी सा कलर है इसका ये। तो बहुत अच्छा कलर है। देखूंगी मैं इसके ऊपर मुझे जो कमीज है वो सिलना है, घर पर ही सिल दूंगी वो तो मैं कपड़ा ले करके। और किस कलर का मैं इसके ऊपर कमीज सिलूँ तो आप लोग ज़रूर बताना मुझे कमेंट करके, क्योंकि इसमें मैं थोड़ा सा दो चीज़ों में कंफ्यूज हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं आप लोगों को दिखा भी देती हूँ और पूछ भी लूँगी कि हाँ किस कलर का जो कमीज है मुझे वो लेना चाहिए। तो एक तो इसके ऊपर बताना कि इसके ऊपर जो पहनने के लिए क्या अच्छा लगेगा और किस कलर का मैं लूँ। और ये आया है 200 रुपये का। और अब मैं दिखा देती हूँ अपने लिए जो लिया है मैंने वो। तो एक तो मैंने ये आराध्या के साथ का ही लिया है, ये इस तरह से उसका मेहंदी कलर है और इसका जो ब्लैक कलर है। और इसमें जो रेड है, ये जो फ्लावर है वो बने हुए हैं। तो इस पे तो रेड कलर का कमीज भी अच्छा लगेगा, ब्लैक भी चल जाएगा। और आप लोग बता देना कौन सा कलर अच्छा लगेगा। तो ये है इस तरह से और काफ़ी अच्छा है इसका कपड़ा। मैं बताऊँ तो बहुत अच्छा कपड़ा है इसका, ये नहीं है बिल्कुल भी, ना प्रिंट ना कपड़ा कि ख़राब होगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। कपड़ा और प्रिंट दोनों बहुत ही अच्छे हैं और मेरे हिसाब से कलर भी नहीं जाएगा। कपड़े का हिसाब देख करके तो यही लग रहा है कि कलर नहीं जाएगा। और वही बात है, हम लहंगा सिलवाते हैं, शरारा, स्कर्ट जो भी है ये, तो उसका मैंने रेट पूछा है तो 500-550 रुपये सिलाई लेते हैं। और ये मुझे सारा ही 300 रुपये में है, कपड़ा समेत सिलाई सब कुछ। तो इससे बेस्ट क्या होगा, मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ में कोई घाटा है। तो ठीक है, वैसे आप लोग बताना, क्योंकि वही बात होती है भाई। अब मैं अपने शहर के हिसाब से बोल रही हूँ, क्या पता और किसी शहर में और ठीक मिलता हो। इससे ठीक तो खैर क्या मिलेगा। और तो उस हिसाब से आप लोग ज़रूर बताना, क्योंकि अलग अलग जगह से जुड़े हुए हैं सब। और एक मैंने लिया है ये, और इस पर तो मुझे स्पेशली ज़रूर कमेंट करके बताना है आप लोगों को कि मैं किस कलर का कमीज़ लूँ। नीचे इस तरह की जो लेस है वो लगी हुई है। अगर मैं इसे थोड़ा सा हैवी में बनाना, वो तो सिंपल बनेगा, जैसे सिंपल में ही बनेगा, इतना हैवी नहीं बनेगा। अगर इसको मैं हैवी में भी बनाना चाहूँगी, हैवी सूट के साथ भी, चुन्नी जैसे हैवी ले करके उसके ऊपर जो लेस वगैरह लगा करके, और ऐसे ही जो कमीज है वो, और इसके नीचे मैं जो लेस है वो भी सोच रही हूँ कि थोड़ी सी हैवी वाली जो लेस है वो लगा लूँ। तो ये है।
दिखा देती हूँ मैं थोड़ा सा दूर हट करके, इस तरह से। तो ये है, और कलर इसका यही है, बस थोड़ा सा फ़र्क है, उसमें थोड़ा सा लाइट है, इसमें थोड़ा सा डार्क है। तो मुझे ज़रूर बताना कि किस कलर का मैं कमीज़ लेकर के आऊँ, ठीक है। और एक मैंने ली है अपने लिए ये टी शर्ट, और हाँ मेरे जो उसका बता दिया मैंने, इसका भी रेट 300 है और उसका भी रेट 300, दोनों का ही 300 है। और एक ये लिया है, ये इस तरह का डिजाइन है इसका, और वाइट कलर में बहुत ही प्यारा है, और कपड़ा भी इसका बहुत ज़्यादा नरम है, बहुत ही ज़्यादा नरम है, इस तरह से। तो ये है, और जो कड़े हैं वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये 2 जोड़ी मैंने ये लिए हैं, और एक में 4 थे, 4 का सेट था, और एक जो सेट था वो 50 रुपये का था। तो मैंने ये 3 सेट लिए थे, 2 मैंने अपने लिए लिए हैं और एक मैंने अपनी ननद के लिए लिया। तो उसकी जो चूड़ियाँ रखी हुई थी उनमें मैंने वो रख दिया, इस तरह का था वो, ग्रीन कलर का, जो ग्रीन कलर है उसके साथ का उसका लिया है। तो 3 मैं ये लेकर के आई थी, 50 रुपये का है, 4 कड़े 50 रुपये के हैं, और 4 ये हैं महरून। बहुत प्यारा डिजाइन है इनका भी, और ये भी 50 रुपये के ही हैं। और जो छोटी मोटी चीज़ें ली थी, जैसे आराध्या के लिए लिए थे हेयर बैंड, सुई, रबड़, जो भी है। यहाँ पे भी पड़ा हुआ था एक दो, तो पता नहीं कहाँ कहाँ गिरा रखे हैं इसने, और वो चीज़ें ली थी। और एक मंगलसूत्र लिया था, तो मेरा वो वहीं पे छूट गया। और मुझे इस चैन का थोड़ा सा डर रहता है, मैं यही सोच रही थी कि मैं उसको डाल लूँगी, क्योंकि वो छोटा सा था, सिंपल सा बिल्कुल ही। और इसको मैं निकाल करके रख दूँ, क्योंकि डेली यूज़ में थोड़ा सा इसने ना घिसना शुरू कर दिया है, या तो फिर इसका ये जो लॉकेट है वो अलग करवाना पड़ेगा चैन से, इस वजह से। और 3 जोड़ी हमने चप्पल ली थी तीनों के लिए ही, लेकिन आराध्या की जो चप्पल थी मैं वो वहाँ पर ही भूल करके आ गई। वहाँ पर क्या, मुझे ये लगता है कि हम दुकान पर ही भूल करके आए, घर पर तो नहीं थी, क्योंकि घर पर होती तो मिल जाती। जब सारी चीज़ें मिल गई हैं, वो शायद उन्होंने डालते टाइम पे उनसे छूट गई, पैसे हमने दे दिए थे सारी चीज़ों के, लेकिन उन्होंने डाली नहीं, भूल गए होंगे वो, तो उसकी तो वहीं पे रह गई। जीन्स के कपड़े में थी, अच्छी लगती, इस वजह से ली थी मैंने कि कई बार जीन्स वगैरह डाले तो उसके नीचे अच्छी लगेंगी। और ये जय के लिए लिए हैं मैंने, ये 150 रुपये के आए हैं, तो रेट के हिसाब से मुझे ठीक लगा कि चलो मैं ले लेती हूँ। और एक अपने लिए लिए थे ये, और ये भी 150 रुपये की ही है, और मुझे नहीं लगता कि इनका कुछ बिगड़ने वाला है, मतलब ज़्यादा जल्दी टूट जाएंगी या फिर कुछ और, कुछ भी नहीं। और रेट भी मुझे ठीक लगा, तो ज़रूरत तो नहीं थी वैसे, लेकिन फिर मैंने सोचा कि 150 रुपये में क्या आता, 100 रुपये में तो हम घर पर पहनने के लिए चप्पल लेते हैं, 100, 120, 150 की तो वो आती हैं, तो इस वजह से ये भी मैंने ले ली थी। तो बस यही सामान था जो था, मैंने आप लोगों को दिखाया। और बताना मुझे कमेंट करके कि कैसी लगी आपको मेरी शॉपिंग, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके बताया करो। कई लोग हैं जो आजकल कमेंट नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे हैं, और ये मत सोचा करो कि मैं आपको, क्योंकि फिर मेरे पास कमेंट आता है कि मैंने आपके पास इतने दिन तक कोई कमेंट नहीं किया और आपने मुझे मिस नहीं किया। देखिए, मिस तो हम करते हैं और हमें पता भी चल जाता है, लेकिन वही बात होती है, फिर हम ये सोचते हैं कि क्या पता बंदा बिजी हो, या फिर हम नहीं करना चाहता हो, हम वैसे ज़बरदस्ती कर लें, तो इस वजह से मैं नहीं बोलती हूँ। आप ये मत सोचा करो मैंने आपको याद नहीं किया, तो उस वजह से कमेंट ज़रूर किया करो, क्योंकि व्यू वही आ रहे हैं वीडियो पे, लेकिन कमेंट कम हो गए हैं कुछ लोगों के, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया करो। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी। तो देखिए, अगर आप हर रोज़ वीडियो देखते हो तो सब्सक्राइब करना आपका बनता ही बनता है, और ज़रूर सब्सक्राइब किया करो, थोड़ा सा हौसला मिले हमें भी, लाइक भी किया करो, कमेंट भी किया करो, और थोड़ा सा सपोर्ट करें, जिससे कि आगे कुछ अच्छा कर सकें, अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आ सकें। और कोशिश रहेगी कल से अपने डेली रूटीन लेकर के आने की, क्योंकि कई दिनों से मैं थोड़ी सी चल रही है, मतलब कोई प्रॉब्लम चल रही है,
उस वजह से मैं नहीं बना पा रही हूँ ब्लॉग। बस सारा दिन इसी तरह से गुजर जाता है, कभी फ़ोन कभी मैसेज, कभी फ़ोन कभी मैसेज, तो उसी चक्कर में। और लेकिन वही बात है, आगे तो बढ़ना ही होता है इंसान को। तो कोशिश रहेगी कि हाँ, अच्छे से अपना जो काम है वो करूँ, सारी सेटिंग अच्छे से करूँ, क्योंकि घर भी पूरा अस्त व्यस्त हो चुका है। वो क्यों हो चुका है, क्यों मैं नहीं कर रही थी इतने दिनों से, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, शायद एक दो ब्लॉग में या फिर अगले ब्लॉग में ही, आने वाले ब्लॉग में शेयर कर दूँगी किस वजह से ये काम रुका हुआ था। तो चलिए अब इस वीडियो को हम यहीं पे एंड कर देते हैं। बहुत सारे मैंने आज कपड़े धोए थे, तो वो सारे तह लगाने और उनमें भी बहुत सारा टाइम लगने वाला है। और सोच रही थी मैं प्रेस का काम करने की भी और खाना भी बनाना है। और 6 बजे तो मैंने वीडियो स्टार्ट की थी, तो 6:20 के आसपास का टाइम हो चुका होगा। तो चलिए इस वीडियो को अब कर देते हैं यहीं पे एंड, और फिर मिलूंगी मैं आप लोगों को एक बहुत ही प्यारे ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।